इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। जी हां, मध्य प्रदेश में 66 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार लगभग तय हो गए हैं। आपको बता दें कि हारी हुई 66 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार लगभग तय हो चुके हैं। हालांकि अभी लिस्ट जारी नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही ये लिस्ट जारी हो सकती है। कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जल्द ही जारी हो सकती है। आपको बता दें कि 30 सीट ऐसी करीब 30 सीटें हैं जिन पर सिंगल नाम तय हैं। कुछ सीटों पर 2 हैं, कुछ सीटों पर 3 नामों का पैनल है। कल से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू होनी है और बैठक में उम्मीदवार के नाम पर फाइनल मुहर लगेगी। लेकिन आपको बता रहे हैं 66 सीटों पर उम्मीदवार लगभग तय हो गए हैं। कांग्रेस से यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 66 वो सीटें जो हारी हुई हैं, हारी हुई 66 सीटों पर लगभग कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। 30 सीटों पर सिंगल नाम, कुछ सीटों पर 2 नाम और 3 नामों का पैनल भी है। चलिए आपको बता दें, सिंगल नाम वाली सीट खातेगांव दीपक जोशी, बुरहानपुर से सुरेंद्र सिंह शेरा, नरेला से मनोज, और बुरहानपुर से सुरेंद्र सिंह शेरा, नरेला से मनोज शुक्ला, नरसिंहगढ़ से सिवनी मालवा से ओम रघुवंशी, शिवपुरी से वीरेंद्र, मुंगावली से यागवेंद्र सिंह। तो सिंगल नाम वाली सीटें हैं 30 सीटें, जिन पर हम कह रहे हैं कि 30 सीटें ऐसी जिन पर सिंगल नाम। पुरुषोत्तम दांगी ब्यावरा से, नीलेश अवस्थी पाटन से, हेमंत कटारे अटेर से, ये वो सिंगल नाम है। चंदा गौर खरगापुर से, राजेंद्र सिंह, और ये देखिए पैनल भी है। गंज बासुदा से प्रहलाद रघुवंशी, निशंक जैन, सिरोंज से मनोज त्यागी, गगेंद्र रघुवंशी, गोविंदपुरा से रविंद्र साहू, झूमरवाला और दीप्ति सिंह, ये 2 उम्मीदवार यहां पर है। शुजालपुर से देखिए योगेंद्र सिंह बंटी, रामवीर सिंह सिकरवार, पनागढ़ से भरत सिंह यादव, राजेश पटेल, हाट पिपलिया से राजवीर सिंह बघेल, और दूसरा भी नाम गंज बासुदा से एक बार फिर देखिए प्रहलाद रघुवंशी, निशंक जैन। और हमारे साथ इस वक्त इसी खबर पर जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी सूरज शर्मा का। सूरज, एक बड़े लंबे समय से बेसब्री से इंतजार था कांग्रेस की लिस्ट का। हालांकि लिस्ट अभी तय नहीं हुई है, लेकिन जो उम्मीदवार सामने आ रहे हैं उनके बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है? 66 ऐसी सीटें जो हारी हुई है कांग्रेस के द्वारा, उनके ऊपर उम्मीदवार लगभग तय हो गए, और 30 ऐसी सीटें जिन पर सिंगल उम्मीदवार है। लेकिन जो बाकी की सीटें हैं, ये कहा जा रहा है कि उन पर पैनल है 2 या 3 उम्मीदवारों के। देखिए, बिल्कुल जिन तरीके 66 सीटों को लेकर कांग्रेस काम कर रही थी, दिग्विजय सिंह ने तमाम दौरे किए और एक लिस्ट तैयार की। रक्षाबंधन के दिन की बात करें तो एक दिन पहले ही, यानी कि खासतौर से गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और खासतौर से कमलनाथ ने बैठक की और करीब 2.5 से 3 घंटे दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। लगभग जो 66 सीटों की बात की जा रही थी उन पर लगभग नाम तय हो चुके हैं, जिसमें 30 सीटें ऐसी हैं जिनमें सिंगल नाम है। विजयपुर की बात करें जो खासतौर से रामनिवास रावत पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रहे, उनका नाम लगभग तय माना जा रहा है। इंदौर से बात करें तो खासतौर से इंदौर 5 नंबर विधानसभा से सत्यनारायण पटेल का नाम तय माना जा रहा है। 3 की बात करें तो पिंटू जोशी, जो रवि जोशी के भतीजे हैं, उनका नाम लगभग तय माना जा रहा है। राजधानी भोपाल की बात करें 2 महत्वपूर्ण सीटें, गोविंदपुरा जहां से दीप्ति सिंह और खासतौर से जो झूमरवाला है उनका नाम, जो बीरन साहू है उनका नाम लगभग तय माना जा रहा है। नरेला से बात करें तो लंबे समय से जो मनोज शुक्ला है वहां पर सक्रिय हैं, उनका नाम सिंगल पैनल के रूप में माना जा रहा है। जबलपुर की बात करें तो पाटन, जहां से पिछली बार नीलेश अवस्थी ने अश्विनी खासतौर से हराया था भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, इस बार वो सीट खाली हुई है, तो नीलेश अवस्थी दोबारा पाटन सीट से उम्मीदवार हो सकते हैं। इसके अलावा कैंट से बात करें तो खासतौर से एक उम्मीदवार वहां से भी हैं, और इसके अलावा अटेर जहां से अरविंद सिंह भदौरिया हैं, हेमंत कटारे को दोबारा मौका देने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। इसके अलावा कई सीटें सिंगल ऐसी है। नरसिंहगढ़ की बात तो गिरीश भंडारी हैं, बुरहानपुर से सुरेंद्र सिंह शेरा जो निर्दलीय रहे हैं, पिछली बार कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया था, उनका नाम सिंगल माना जा रहा है। खरगापुर की बात करें जो टीकमगढ़ विधानसभा में आती है, वहां से चंदा गौर का सिंगल नाम है। अमरपाटन से पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह जो वर्तमान में वचन पत्र समिति का अध्यक्ष हैं, उनका सिंगल नाम तय माना जाता है। अजय सिंह चुरहट से जो पिछली बार शारदेंदु तिवारी से हारे थे, उन्हें दोबारा मौका मिल रहा है चुरहट से। इसके अलावा त्योंथर की बात करें तो सिद्धार्थ तिवारी, सांवेर से रूपाली रीना वरासी जो खासतौर से प्रेमचंद गुड्डू जो पूर्व सांसद रहे हैं उनके परिवार से हैं। मानधाता राजनारायण सिंह जो पिछली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे खासतौर से खंडवा से, उनका नाम मानधाता विधानसभा से सिंगल नाम तय माना जा रहा है। सिलवानी से देवेंद्र पटेल जो पिछली बार रामपाल सिंह के सामने खड़े हुए थे। इसके अलावा 35 सीटें और हैं जहां पर 2 नाम बनाए गए हैं। खासतौर से साबर की बात करें जो सीहोर विधानसभा में आती है, शैलेंद्र पटेल का नाम तय माना जा रहा है। तो लगभग ये माना जा रहा है कि 2 तारीख से जो बैठक होने वाली है, तो 5 तारीख तक बैठकर चलेंगी। स्क्रीनिंग कमेटी की बात हो, चुनाव अभियान समिति की बात हो, या प्रदेश
लिस्ट प्रभारी आ रहे हैं, तो उसके बाद संभवतः 6-7 तारीख को सीईसी जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की जो बैठक है वो होने वाली है और माना जा रहा है सितंबर के पहले महीने में, पहले हफ्ते में 66 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार घोषित कर सकती है। तो बड़ी खबर है, जैसे कि आप बता रहे हैं 30 सीटों पर तो लगभग फाइनल है, एक ही उम्मीदवार है, सिंगल पैनल है, लेकिन जो बाकी की सीटें, क्योंकि अभी तो पहली लिस्ट जारी होनी है और इस लिस्ट में 30 ही सीटें ऐसी हैं जिन पर सिंगल उम्मीदवार है, बाकी के जो हम देख रहे हैं कि 2 उम्मीदवारों का पैनल है, 3 उम्मीदवारों का पैनल है, तो कांग्रेस में सरफुटबॉल की स्थिति दिखाई दे रही है। किस तरह से स्थिति संभालेंगे ये? देखिए, स्थिति संभालने के लिए दिग्विजय सिंह खासतौर से लगातार वो दौरा भी कर रहे हैं, लेकिन 2 नामों का पैनल इसलिए बनाया गया कि कई स्थानों पर ऐसे उम्मीदवार हैं जो पिछली बार विधानसभा चुनाव एक लंबी लीड से हारे हैं, तो वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार सक्रिय हो रहे हैं और लगातार अलग अलग जो भागों के सर्वे हो रहे हैं, चाहे कमलनाथ के सर्वे की बात करें या AICC से जो सर्वे हो रहा है उसमें भी उस उम्मीदवार का नाम हो रहा है। तो ऐसी जगह 2 नामों के पैनल भी बनाए गए हैं, एक वो उम्मीदवार है जो पिछली बार हारा है और एक वो उम्मीदवार है जो लगातार 5 साल से सक्रिय है और जिस पर नाम सर्वे में आ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 2 नामों के पैनल भी इसलिए बनाए गए हैं ताकि आने वाले समय में दोनों उम्मीदवारों से बैठकर चर्चा की जाएगी और जब सीईसी में बैठक में खासतौर से जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी तो उसमें उन नामों पर चर्चा की सकती है कि आखिर जो पिछले बार का उम्मीदवार था उसकी मौजूदा स्थिति क्या है और जो नया उम्मीदवार है उसके सर्वे में नाम आ रहे हैं तो किन किन मुद्दों को लेकर वो जा रहा है और क्या आने वाले समय में यदि उम्मीदवार बनाते हैं तो जीतने की स्थिति संभावनाएं ज्यादा होती हैं। यही कारण है कि पैनल बनाया गया और संभावना यही है कि सितंबर के पहले हफ्ते में 6 से 7 तारीख को जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो जाएगी तो संभवतः 66 सीटों पर पहले नाम की घोषणा हो सकती है, क्योंकि ये वो 66 सीटें हैं जहां पर कमलनाथ भी दौरा कर चुके हैं, दिग्विजय सिंह 2 से 3 बार दौरा कर चुके हैं और लगातार फिल्टर बनाकर लिस्ट बनाई तैयार की जा रही है कि आखिर वो कौन से उम्मीदवार हो सकते हैं जो इन पारंपरिक जो बीजेपी की सीटें जहां से लंबे समय से हार रहे हैं वहां पर कांग्रेस का मजबूत उम्मीदवार। और सूरज देख सकते हैं हम, क्योंकि ये सारी वो सीटें हैं जिन पर ये उम्मीदवार घोषित कर सकते हैं, वो हारी हुई सीटें हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को बड़े मजबूत उम्मीदवार यहां से खड़े करने पड़ेंगे और इसी को लेकर अब स्क्रीनिंग कमेटी में भी चर्चा होगी। जहां सिंगल नाम है वहां भी हो सकता है कि कोई प्रतिद्वंदी आ जाए और उसको भी बदलना पड़े, हालांकि जहां 2 और 3 नाम है वहां तो काफी मुश्किलें होंगी कांग्रेस के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए।